अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा। आज राशिद भाई ने मुवक्कर शोरा और उलमा को बुलाया और इतना शानदार प्रोग्राम कराया जिसका जवाब नहीं, सुभान अल्लाह। और एक आले रसूल औलादे रसूल की आमद हुई। बड़े खुशकिस्मत हैं आप कि अगर अभी आप अनजाने जाने में कहीं ऐसा आप चुक किए हो और अभी तक किसी के हाथ पर अपना हाथ न दिए हो तो चांस और मौका बेहतर है, आप मुरीद होकर के अपनी किस्मत जगा सकते हैं, आप गलत कामों से बच सकते हैं। इसलिए आले रसूल की आमद जिस बस्ती में हो जाए, औलादे अली की आमद हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों की मेराज समझे आप। लेकिन आगे का मामला जो भी हो, लेकिन ये मजमा इतना खूबसूरत, एक जुमला कहना चाहूंगा। कुरान की आयत करीमा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। अल्लाह ने हमें पैदा किया नहीं किया? अरे बोले किसने पैदा किया? खुदा ने। हम खुदा के बंदे हैं, उसके हुक्म पर हम अमल करें। यह रजबुल मुरज्जब का मुकद्दस महीना है और आज 13वीं तारीख लग चुकी है और कल दिन पूरा रजब का 13 तारीख में गुजरेगा जो मौलाए कायनात की पैदाइश की तारीख। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात की विलादत की तारीख है। मौलाना महबूब साहब किबला बता रहे थे कि कसाई की माँ ने, कसाब की माँ ने कहा था, मौला मेरे बेटे को जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना देना। इतनी दुआ, कसम खुदा की वही मूसा कलीमुल्लाह हैं। चलते चलते रब की बारगाह में अर्जी लगाई, मौला परवरदिगार मेरे पांव थक चुके हैं, मौला सवारी का इंतजाम फरमा, सवारी का बंदोबस्त कर। आवाज आई, मूसा इसी रास्ते से चला जा और इसी नहर के किनारे एक मेरा बंदा होगा, बाल गंदा होगा, बाल अटा होगा और लिबास गंदा होगा। जमाना देख करके वहां से मुड़ जाएगा, मगर सुन मूसा, लिबास गंदा, बाल उलझा, चेहरा काला है मगर सूरत बताती है कोई अल्लाह वाला। ए मूसा चले जाना और इसी रास्ते से जब गुजर होगा तो ए मूसा वो मेरा बंदा मिलेगा, तू नबी है मगर वो मेरा महबूब बंदा होगा, तू नबी की सूरत में है मगर वो महबूब बंदा होगा। उसी से सवारी मांग लेना, उसी से सवारी के लिए कह देना। हजरत मूसा कलीमुल्लाह तेजी से चले। चलने के बाद एक अल्लाह के बंदे को सरे राह पाया। कहा अल्लाह वाले आपसे मैं सवारी मांगना चाहता हूँ। सोचा कि इनका घर करीब होगा, इनके घर सवारी ज्यादा होगी, इसलिए कहा कि सवारी का बंदोबस्त कर दीजिए। उन्होंने ऊपर से नीचे देखा, कौन? कहा मैं मूसा कलीमुल्लाह हूँ। आपने हाथ उठा दिया है, ए अल्लाह तेरा पैगंबर मेरे दरवाजे पे खड़ा है, सवारी चाहिए। ए मौला अपने पैगंबर के लिए सवारी का बंदोबस्त तू कर दे। इतना सुनना था, मूसा अलैहिस्सलाम के आंखों में आंसू आ गए। कहा ए मौला मैं भी तुझी से मांग रहा था, ये भी तुझी से मांग रहा है, मेरे मांगने में इसके मांगने में फर्क नहीं, मगर मौला तूने कहा कि मेरे बंदे के पास चला जा, ये भी बंदा मैं भी बंदा, क्या ये मुझसे ज्यादा आबिद है? कहा नहीं नहीं। क्या मुझसे ज्यादा परहेजगार है? कहा नहीं नहीं। क्या मुझसे ज्यादा इबादत गुजार है? कहा नहीं नहीं। तो कहा मौला मेरी दुआ क्यों कबूल ना हुई और इसकी दुआ कबूल होने में अगर ताखीर ना हुई? मौला की बारगाह में उस बंदे ने कहा था, मौला मूसा अलैहिस्सलाम के लिए सवारी भेज। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान के बादल के टुकड़े को हुक्म दे दिया, ये टुकड़ा मेरे पैगंबर के लिए सवारी बन गया। बताया गया तारीखों में कि बादल का टुकड़ा फट गया और जैसे हवाई जहाज चले वैसे ही नीचे की तरफ बादल का टुकड़ा चलने लगा। जब करीब आया तो टुकड़े से आवाज आई, मूसा इस बंदे की दुआ रब ने कबूल किया, मेरे ऊपर चढ़ जा, मैं तुझे सफर सैर करा देता हूँ। मूसा कलीमुल्लाह रुक गए। कहा ए मौला तूने मेरे लिए इस बंदे की आवाज पर बादल का टुकड़ा तूने भेज दिया सवारी के लिए, ये तेरा खास
है, आवाज आई मूसा अभी तो मैंने बादल का टुकड़ा कहा है, अगर ये लब हिला करके कह दे अल्लाह अर्शे आज़म को जमीन पे उतार दे तो मैं इसकी आवाज से उतार दूंगा, ये मेरा वो महबूब बंदा है। इतना सुनकर मूसा कलीमुल्लाह हैरत में पड़े, कहा परवरदिगार ये आखिर कैसा बंदा है? कहा नहीं जानता, इसकी माँ दुनिया में जब तक जीवित रही उसके लब हिलते रहे, ये वफादार माँ का बेटा है। इसकी माँ ने कहा मौला अब मेरे बॉडी से रूह निकल रही है, परवरदिगार मेरे बेटे को कुछ देना या मत देना, मगर जिसके लिए जो दुआ मांग दे उस दुआ को फौरन कबूल कर लेना और उस दुआ को पूरा फरमा देना। ए परवरदिगार ये एक माँ की दुआ है बेटे के लिए, ए मूसा ये माँ का वफादार बेटा है, तेरे जैसा इबादत गुजार तो नहीं, मगर माँ को इसने राजी कर लिया है और जिसने माँ बाप को राजी कर लिया उसने खुदा है। इसलिए आज राशिद भाई ने अपने माँ बाप के दुआओं के फैदान से जिस पढ़ाई के लिए कदम उठाया, आज उन्हीं के दुआओं के बरकत से कामयाब होके उतरे। जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। और मुअक्कर उलमा को इस गोपाला में बुलाया और आले रसूल की भी आमद हुई, साथ साथ आप हजरात उनका भी नूरानी खिताब बयान आप समाप्त करेंगे। ठंड का मौसम भी है और धीरे धीरे मजमा अब लग रहा है कि उनको नींद आवाज दे रही है, किसी को बिस्तर बुला रहा है और किसी को नबी दो आलम की मोहब्बत आवाज दे रही है। इसलिए मोहब्बत वाले बैठे हुए हैं, उल्फत वाले बैठे हुए हैं, यकीन जानिए इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। अल्लाह ने पैदा किया, ये आयत उतरी नबी के कल्बे अक़दस पर, कुरान की पहली आयत। जिब्रील लेके आए, है ना, जिब्रील लेके आए। मेरे भाई कल रजब की 13 तारीख है, कल सरकारी छुट्टी है, कल छुट्टी है, पहले नहीं, मगर अली की विलादत की तारीख है। सुभान अल्लाह। फातह खैबर दुनिया में आए, दामादे पैगंबर दुनिया में आए और इस शान से आए कि हमने किताबों में पढ़ा तो आंखों से आंसू निकल गए। आए दुनिया में अली तो दोनों आंखें बंद थी। एक बात मैं बताऊं, 1 लाख कम बे 24,000 अंबिया कराम व रसूलान एज़ाम इस गीती खाके गीती पे आए, मगर सिवाय रसूल के कोई हंसा नहीं। अरे बोले आप मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। 4 चीजों से अल्लाह ने पैदा किया, इंसान को बनाया। कितने चीजों से? हवा, मिट्टी, पानी, आग। लेकिन 4 तरीके से बनाया। 4 चीजों से बनाया इंसान को, 4 तरीके से। अब सवाल पैदा होगा, मुअक्कर उलमा हैरत में है कि 4 तरीके से कैसे बनाया? 4 चीजों से तो हम पढ़ते आए, इंसान को अल्लाह ने 4 तरीके से कैसे बनाया? बता दूं कि छोड़ दूं? बता दूं कैसे बनाया? नारा लगा दीजिए सुभान अल्लाह। 4 चीजों से अल्लाह ने इंसान को बनाया, मगर 4 तरीके से। पहला तरीका सुनो, बड़े पढ़े लिखे हो तो आदम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम लिख के दो, उनके माँ का नाम भी लिख के दो। है किसी के पास? मुअक्कर उलमा है, आपके पास क्या? इनके पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं। तो पता क्या चला, जिनके माँ बाप दोनों नहीं वो आदम अलैहिस्सलाम है। जिनके माँ बाप दोनों नहीं वो आदम अलैहिस्सलाम है। चलो ये पहला पैगंबर है नस्ल इंसानी का। नस्ल इंसानी के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेगर माँ बाप के पैदा किया। ये पहली सूरत हो गई। एक पैगंबर को और देखो जिनका नाम ईसा अलैहिस्सलाम है, उनकी माँ है मगर बाप नहीं। ये दूसरी सूरत हो गई। ईसा के बाप का पता दो मुझे, यकीन जानो तो आपका जवाब होगा उनके बाप नहीं है मगर उनकी माँ का नाम मरियम। उनकी माँ का नाम मरियम है। ये दूसरी सूरत हो गई। अब बताओ कि गोपाला में ऐसा मैटर आ जाए तो अखबार वाले छापेंगे कि नहीं? खुदा ना करे कि ऐसा दिन देखना पड़े इस्लाम की मुकद्दस बेटियों को। अभी मैं पढ़ा तारीख और पढ़ा जब फेसबुक पर तो आंख के आंसू आ गए। एक मुसलमान की बेटी अपने दीन को छोड़ करके मुर्तद हो गई। और मैं कहना चाहूंगा गोपाला के मेरी मार वालों सुनो,
इस्लाम को तूने बहुत पीछे किया है, शायद तुझे तारीख का पन्ना मालूम नहीं। मुअक्कर उलमा है, मर्द अगर इंतकाल कर जाए तो उसके कफन में 3 कपड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सैयद सिराज अहमद साहब क़िबला, हुजूर सैयद सिराज अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे आ जाइए। आप लोगों से गुजारिश है कि आप तमाम हज़रात जो पीछे हैं वो आगे आ जाएं। अब सिमट कर बैठ जाएं। हुजूर की आमद हो गई है। आप लोग जो है तशरीफ लाएं। आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा और करीब आ जाएं। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। एक कुर्सी ला दीजिए। बैठ जाइए, आप लोग बैठिए बस। हजरत तशरीफ लाए। मैंने कहा था ना कि खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले। जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए जिस अजीम हस्ती के याद में अभी तक आपने इस शबनम से मुकाबला करते हुए और रात को पीछे छोड़ते हुए नबी की याद में मस्त हैं, आज उन्हीं के पाक का फूल मेमरे नूर पे महक रहा है। सुभान अल्लाह। आप हजरात मर्द हैं तो अगर एहसास दिला दीजिए कि गोपाला के मर्द हैं, वरना कल के जलसे में फिर आपकी खैरियत नहीं होगी। और गब्बर भाई आ गए, अब तो अल्लाह ताला उनकी जिंदगी को सलामत रखे। पहले तो दूसरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा कम कीजिए बस, बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को रोकूं इसलिए कि वो साथ मेंबरे नूर पे है, जिन कुरान और हदीस के दलाइल से भरपूर खिताब, जिसके शेर व शायरी में भी नुक्ता नजर आ जाए, वो साथ मेंबरे नूर पे जलवापार है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि कल की तारीख नहीं आज लग चुकी मौलाए कायनात की आमद वाली तारीख 13 रजब। आने वाला वो आया जिसके लिए नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, उसके दरवाजे मौला अली हैं। जरा बोल के सुनिए। अब गूंगे भी होंगे इंशाअल्लाह तो नबी के नाम से बोलेंगे तो बोलते नजर आएंगे। जिनकी याद में लकड़ी बोल दे वो नबी हमारा है, जिनकी आवाज पे सूरज पलट के आ जाए वो मुस्तफा हमारा है, जिनका इशारा हो तो चांद 2 हिस्सों में बट जाए और बरेली का इमाम कलम उठा के कह दे कि जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अच्छा आपने बिस्लरी का पानी पिया? अरे बोलते रहिए। नल का भी पिया, कुएं का भी पिया होगा कुछ लोगों ने, आप है ना। हाजी साहब पलटे होंगे। अल्लाह का करम है कि कई मर्तबा एक हज जो हज है उसके बाद हजरत 3 मर्तबा गए उम्रा के लिए तशरीफ ले गए, 4थी मर्तबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आज मेंबर नूर से जुमला कुछ लोग लाते हैं तोहफा, तो कुछ लोग खजूर देते हैं, कुछ लोग मुसल्ला देते हैं, कुछ लोग तस्बीह के दाने पेश कर देते हैं तस्बीह की शक्ल में, और कुछ लोग बोतल में भरकर समदम शरीफ देते हैं। आशिक ने यही लिखा था, हाजी ने लाके दे दी मदीने का एक खजूर, ऐसा लगा कि तख्ते सुलेमान दे दिया, ऐसा लगा कि तख्ते सुलेमान दे दिया। मैं आपसे पूछूं, बहुत पानी आपने पिया होगा, लेकिन एक पानी जो है जो बोतलों में भर के मक्का से लाया जाता, उस पानी का नाम क्या है? जमजम। क्या नाम है? जरा बोलते रहिए। जमजम। जितना है
ये इनाम जो आपने दिया सब दे दूंगा, एक पानी का पता आप बता दें, एक पानी का पता आप बता दें इंशाअल्लाह। बताया गया जो खिज़र अलैहिस्सलाम को नसीब में बताया गया कि आबे हयात खिज़र अलैहिस्सलाम ने पी, जमजम का पता चल गया कि मक्के में है, मगर आबे हयात कहां? सर मत हिलाइए, जबान चलाइए, दूसरी मखलूक का काम है, बैल भैंस बकरी का काम है सर हिलाना, है ना? मुस्तफा के गुलाम तो बोल देते हैं, जन्नत की बोली बोलिए या रसूल अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, आबे हयात कहाँ है? तो सब लोग हैरत में पड़े कि हम कहाँ ढूंढे आबे हयात, शॉर्टकट करके बताऊं कि है कहाँ? तो दूर जाने की जरूरत नहीं, चलो इलाहाबाद, इलाहाबाद से पता करते हैं। और इलाहाबाद आज प्रयागराज बना हुआ है, मगर मैं तो कहूंगा इलाहाबाद। चलो पता करते हैं उसी इलाहाबाद के गोद में मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे हैं। ये गौसे आदम के रिश्तेदारों में है, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। उनके चाहने वाले रिश्तेदार जब उम्र 8-9 साल या 10 साल की थी तो बगदाद शरीफ में जाया करते थे और गौसुल आजम को वजू के लिए पानी दिया गया। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। एक दिन दिल में ख्याल आया कि मैं वजू के लिए गौसुल आजम को पानी देता हूँ, मगर मैंने सुना है कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात पी ली है। आखिर आबे हयात कहाँ मिलेगा? आबे हयात किसको कहते हैं? सोचने वाले मुनव्वर शाह सोच रहे हैं। जवाब देने के लिए नबी के बाग का कीमती फूल यानी कि आले रसूल ने जवाब दिया, मुनव्वर वज़ू बाद में, अब सुन आबे हयात किसको कहते हैं? आबे हयात का पता तुझे लेना है तो ले ले। कहा कि हुजूर हाँ हाँ सोच मैं रहा था, जवाब दिलाने। हुस्न को इश्क की जागीर कहा करते हैं, खाके तैबा को हम अक्सीर कहा करते हैं। सारे वलियों में है अफसल मेरे गौसुल आजम, इसलिए उनको बड़े पीर कहा करते हैं। सब्र के तेग से जो जुल्म को टुकड़े कर दे, हाँ उसी अज़्म को शब्बीर कहा। जानना चाहते हो मुनव्वर? कहा हाँ। कहा कि ठीक है, लोटे में पानी है? कहा हाँ। आपने अपना चुल्लू ऐसे किया, देख रहे हैं आप लोग, और देख रहे हैं ऐसे गौसुल आजम ने चुल्लू करके कहा, मुनव्वर मेरे चुल्लू में पानी गिराओ लोटे से। जब मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह ने गौसुल आजम के चुल्लू में लोटे का पानी भर के चाहे जहां से लाए हो गौसुल आजम के चुल्लू में गिराया, तो मुनव्वर शाह से गौसुल आजम ने फरमाया मेरे चुल्लू के नीचे अपना चुल्लू कर। जब मुनव्वर शाह ने गौसुल आजम के चुल्लू के नीचे अपना चुल्लू किया तो गौसुल आजम ने अपना चुल्लू ऐसे कर दिया, ऐसे करना था। गौसुल आजम ने वो चुल्लू अपना ऐसे किया, सारा पानी बह के गया कहां? प्यार से गया कहां? अरे भाई कहां खोए हुए आप? कहां गया? मुनव्वर शाह का चुल्लू गौसुल आजम के चुल्लू के नीचे था। जब अपने चुल्लू को ऐसे फाका दिया तो पानी कहां जाके? मुनव्वर शाह के चुल्लू में। जरा बोलते रहिए, शॉर्टकट करता हूं। कहां गिरा? मुनव्वर शाह के चुल्लू में। गौसुल आजम ने कहा मुनव्वर इसे पी जा। पी गए। फिर कहा फिर गिराओ, फिर गिराया, फिर चुल्लू भरा गौसुल आजम का, फिर ऐसे किया, फिर उनके चुल्लू में पानी, कहा पी जाओ। फिर तीसरी बार का गिराओ, गिराया, चुल्लू भरा गौसुल आजम का, फिर ऐसे किया, पूरा पानी मुनव्वर शाह के चुल्लू में कहा पी जाओ। 3 मरतबा अपने चुल्लू का पानी पिला के बोले मुनव्वर जा तेरी उम्र को अल्लाह ने 600 साल लंबा कर दिया। ये पानी आबे हयात से कम नहीं है। सैयद साहब किबला की मौजूदगी में इनके दुआओं के फैजान से नबी के घराने का फूल मिंबरे नूर पे है, मगर बगदाद में जो बोल रहा था वो भी मुस्तफा के बाग का फूल है। हामिद लखनवी लिखते हैं मोहम्मद मुस्तफा के बाग में कुछ फूल हैं ऐसे बिना पानी के अंदर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। अगर वो कुर्बान हो जाओ। सुभान अल्लाह।
सारे बच्चे मिलकर के इस महफिल को कामयाब कर रहे हैं। चच्चे लोग दुआ के तौर पर भी कुछ कह देते, लेकिन वो सारे लोग कुर्सी पा गए हैं। तो जो कुर्सी पा जाता है वो अपने में थोड़ी रहता है, लेकिन ये तो ख्वाजा का हिंदुस्तान है मेरे भाई। नबी वाले बोला करते हैं, मुस्तफ़ा वाले बोल दिया करते हैं, इसलिए कि जो अपनी जिंदगी आका के नाम कर देगा खुदा भी उस पे जहन्नम हराम कर देगा। सवाल तीसरा नकीरैन कैसे पूछेंगे? जो बंदा उठ के नबी को सलाम कर देगा, बात निकल न जाए। हजरत आ रहे थे तो मैंने अपने गुफ्तगू को रोक दिया, नारा बिल्कुल नहीं, बड़ी तेजी के साथ जो नारे में समय कटेगा ना वो बात में निकाल ले जाऊंगा। हजरत की मौजूदगी में जुमला बदल गया, आ रहे थे इसलिए एहतराम के लिए खड़ा होना। अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल हैं, मोहब्बत के उन्वान से हर ताजगी जमीन के सीने में आ गई और जन्नत कनीज बन के मदीने में आ गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया तो खुशबू मेरे नबी के पसीने, उसी पसीने की बात तारीख के औराक से मैं कर रहा हूं। मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों सुनो, इस्लाम के मुकद्दस बेटो आप भी सुन लो और आए हुए खातूनों तुम भी सुनो। तुमने अपने बाप के दिए हुए दुपट्टे को गले का रुमाल बनाया कैसे? इसलिए गले में डाल के दुपट्टा कॉलेज का दौरा मत करना, मदरसे अरबिया में ऐसी सूरत में ना चलना। याद रख तेरे बाप ने मजदूरी करके दुपट्टा इसलिए दिया था मेरी बेटी, तेरे बाल की स्याही चमकने न पाए। रसूलुल्लाह की हदीस है कि जो अल्लाह की बंदी अपने सर पे ऐसा दुपट्टा ओढ़ के नमाज पढ़े जिससे बाल की स्याही चमके तो नमाज नहीं होगी, इसलिए बाल को छुपाना जरूरी है। तूने मुफलर बना करके कॉलेज का दौरा किया, मैं रो दिया तारीख पढ़ते पढ़ते। इस्लाम ने कितना तुम्हें बचाया है, इस्लाम ने कितना निखारा है तुम्हें, इस्लाम ने कितना संवारा है तुझे। हजरत तशरीफ फरमा है, जब मैं पढ़ रहा था मसले की किताब को तो जहन ने ये देखा, आंखों में आंसू उतर गए कि इस्लाम ने क्या बताया है कि जब मर्द के का इंतकाल हो जाए तो उसके कफन में 3 कपड़ा दे देना और जब औरत का इंतकाल हो जाए तो उसके कफन में 5। कितना जरा बोलो। ए इस्लाम के मुकद्दस बेटियों, ये तुम्हारे लिए याद रखना। सुन के यूट्यूब पर आंखें आंसू रो देती हैं खून की कि मुर्तद्दा हो के तुम गैरों के हाथ में हाथ मत देना। तुम अपने बाप के लिए मोहब्बत के उन्वान हो इस्लाम की बेटियों। मैं पढ़ रहा था तारीख, आंखों में आंसू आ गए। वो इस्लाम मरने के बाद सारे अमाल के दफ्तर बंद हो जाते हैं। अब तो इस खातून को भी कब्र में जाना है, अल्लाह का बंदा है उसे भी कब्र में जाना है मौत आने के बाद। मगर तूने औरतों के कफन में 3 का 2 कपड़ा बढ़ाया, इसलिए 2 कपड़ा जो बढ़ा हजरत तशरीफ फरमा है वो चादर नहीं है, वो इज़ार बंद नहीं है, वो तहबंद नहीं है, वो कमीज का कपड़ा नहीं है। मर्दों में 3 कपड़ा कफन के लिए और औरतों में 5 कपड़ा। कौन? इस्लाम की बेटी। अब नारा लगना चाहिए चचा, इसलिए कि तेरी हिफाजत इस्लाम ने की है, तू भी अपने पार्टी की हिफाजत कर ले ताकि भाई मुस्कुरा के कहे मेरी बहन लाजवाब है, बाप कहे कि मेरी बेटी लाजवाब है, जिसने मुस्तफा की सुन्नत को कनीज़े फातिमा बन के अपना लिया है। तारीख उठा के बोल रहा हूँ, इस्लाम ने कितना तुम्हें बचाया है। अल्लाह अकबर। मर्द के कफन में 3 कपड़ा और औरत के कफन में 5 कपड़ा। 2 कपड़ा जो इस तरह उनके कफन में बढ़ा, जानती हो, जानते हो कौन कौन सा? तो हमारे बिरादरी के नौजवान बोलेंगे, अहले सुन्नत के इमाम ने बता दिया है, मुस्तफा के गुलाम ने बता दिया है। ये इस्लाम की बेटियों सुनो सुनो, जो 2 कपड़ा तुम्हारा इस तरह पड़ा है कफन में, एक कपड़े का नाम सर बंद रखा गया, दूसरे कपड़े का नाम सीना बंद रखा गया। इस्लाम की बेटियों, तुझे हर चीज से बचना है, अपने चेहरे की हिफाजत कर लो, फातिमा की रूह भी मुस्कुरा जाएगी, तुम मोहब्बत के जंजीर में आ जाओ। मैंने एक जुमला कहा था, हजरत के आने से पहले भी कहा था कि जो अभी भटके हुए हैं और किसी अल्लाह वाले के हाथ पे हाथ न दिए, किसी पीर से आप अभी तक बैयत न हो सके, तो बड़ा सुनहरा मौका है जाने के लिए नहीं, खुद नबी के पाक का फूल महकाने के लिए। अब इससे खूबसूरत, अब इससे हसीन रात का जगह का मिलेगी जहां मलाइका उतर गए हों।
से बोलो सुभान अल्लाह। जहाँ नबी के पाक का एक फूल आया हो, अगर आप पिछड़ गए हो, अभी तक आप किसी के हाथ पे हाथ ना दिए हो, तो अभी वक्त है वज़ू बना के मुकम्मल तैयारी में आ जाओ। और जिसको मुरीद होना हो, बातें तकरीर तो वकानी के बाद हजरत तशरीफ फरमा है सुभान अल्लाह। अपना बना लो इन्हें ताकि मोहब्बत का उन्माद हो। मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ। ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। मैं पैगाम देना चाहता हूँ, इस्लाम ने इतना हिफाजत किया कि मरने के बाद भी तुम्हारे हिजाब को बरकरार रखा। दो कपड़ा इस तरह जो बढ़ा, एक कपड़े का नाम सीना बंद रखा गया, दूसरे कपड़े का नाम सर बंद। कहाँ हो तो इसलिए मेरी माँ और बहनें भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा है। आखिरी बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू को रोक देता हूँ। हजरत की मौजूदगी है, मजमा खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह, ठंड का मौसम भी है और मेरे भाई आजम साहब गोरखपुरी की नात सुननी है और इंशाअल्लाह नकीब इजलास की उम्दा निकाबत से आपको फैज़याब भी होना है। और हजरत के मुआइज़े हसना सुन करके बयान जो अल्हम्दुलिल्लाह, इनके बयान इतने उम्दा हैं कुरान व हदीस के दलाइल से, एक से बढ़कर एक बारीकी नुकात आप समात करेंगे, दिल का दरवाजा खुल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपकी खिदमत कुछ देर तक की है, हजरत का इंतजार था, हजरत तशरीफ लाए। जनाब भाई राशिद साहब ने आज इल्म हासिल किया, मैंने कुरान की आयत तिलावत की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। जो पहली आयत अल्लाह ने उतारी वह यही आयत पढ़ने के ताल्लुक से तो इल्म हासिल कीजिए। दुनियावी इल्म भी जरूरी है, वरना रेलवे स्टेशन पे खड़े रह जाएंगे, गाड़ी कब आई कब चली गई कुछ पता नहीं होगा। इल्म दीनी भी सीखें और साथ साथ दुनियावी भी सीखें। डॉक्टर बने मगर इलाज करें तो यकीन जानो रसूल की शरीयत पे नजर रखें। सुभान अल्लाह। किडनी गुर्दा मत निकाल के बेचा करें, है ना, और नाजायज पैसा मत लिया करें। बहुत सारे डॉक्टर हुए, पैसे की लालच में किडनी गुर्दा निकाल करके बेच करके पैसा कमा लिए। ऐसा ना करें, कसम खुदा की। अगर तुम्हारे दुनियावी इल्म में कमी भी रह गई, तुमने हाथ लगा दिया सूरह रहमान पढ़कर, हाथ लगा दिया कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर, हाथ लगा दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा पढ़कर, तो तुम्हारा दुनिया का इल्म अलग हो जाएगा। खुदा के नाम की वजह से उस बंदे को शिफा मिलेगी। इलाज तो करो यार, आज कामयाबी की जमानत है। आखिरी बात सुनिए, मैं अर्ज कर रहा था, बता दूं, गौसुल आजम ने कहा जा तेरी उम्र 600 साल लंबी हो गई, लेकिन याद रखना ये आबे हयात नहीं है, मगर आबे हयात से कम भी नहीं। सर मत हिलाइए, आबे हयात से, सब लोग बोले आबे हयात से, और आवाज दें आबे हयात से कम नहीं है। आप कहेंगे मौलाना आप बहुत पैंतरा खेलने वाले हो, आबे हयात बता करके अब लाए हो, कह रहे हो कि आबे हयात से कम नहीं है। तो जब कम नहीं है तो इससे पता चला ये भी आबे हयात नहीं है। अब आबे हयात कहाँ है? गौसुल आदम ने तो ये कहा था कि ये पानी जो है मेरे चुल्लू से टच होने वाला पानी आबे हयात से कम नहीं है। तो फिर हजरत आबे हयात कहाँ है वो बताने के लिए आपने कहा था। तो चलो बरेली के गोद में नकी अली खान का एक बेटा अहमद रजा की सूरत में दुनिया में चलवा कर हुआ, जो खुशबू सूंघ करके बता दे रहा है नबी के पाक का फूल डोली उठाया हुआ है। नबी के पाक का फूल जो है आज डोली लेके चल रहा है। कुमारों के लाइन में मुस्तफा के घराने का एक कीमती फूल है, वो इल्म है बरेली के इमाम अहमद रजा खान का। जब चलते चलते मामला आया तो बरेली के गोद में बैठकर जब कलम चलाया तो पूरी दुनिया को पता चल गया आबे हयात कहाँ। आबे हयात, अरे बोलिए आबे हयात, अरे बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। चाचा नारा लगाने जा रहे, माइक दे दीजिए, माइक दीजिए, इसलिए कि सुभान अल्लाह। यकीन सैयद साहब ने जुमला बता दिया है, बोलने में जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, वही बताने जा रहा हूँ। नारा हैदरी, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा गौस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर से सुनिए, पूरा मजमा इधर ध्यान दे हजरत की तरफ। सुभान अल्लाह। चेहरे को देखें, यकीन जानो अन्नसर इला वजिल आलिम इबादत, आलिम का चेहरा भी देखना इबादत है। तो प्लस आलिम के साथ साथ जो आले रसूल हो अल्हम्दुलिल्लाह उसका चेहरा देखना बाइसे बरकत और इबादत है। सुभान अल्लाह। जुमला आपके
के सीने तक जा रहा है। पता कर कि आबे हयात कहाँ है। बरेली के शहंशाह ने जब कलम उठाया तो कलम के नोक से ये जुमले निकल के आ गए। दिल का दरवाजा खुला और मेरे इमाम ने कागज पे लिख करके रख दिया कि जिसके कलमों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसके कलमों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा।